नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। आज की जो चर्चा होगी वो बिहार में होने वाले विधान परिषद के उपचुनाव पर चर्चा होगी। बता दें कि बिहार में होने वाले विधान परिषद के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। उन्होंने इस सीट के लिए अरविंद शर्मा का नाम ऐलान किया है। अरविंद शर्मा के परिचय के बारे में अगर हम कुछ बता दें तो बता दें कि अभी जो है वो बीजेपी जो कार्यालय है उसके प्रभारी हैं। लंबे समय से इनका संगठन से जुड़ाव रहा है। वर्तमान में जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं उनसे भी इनके अच्छे संबंध हैं। बताया जाता है कि नितिन नवीन के पिताजी के साथ भी ये काम कर चुके हैं, उनके साथ भी इनके अच्छे संबंध थे। और सबसे अहम बात यह है कि अभी के जो वर्तमान के बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनसे भी इनके अच्छे रिश्ते हैं। बीजेपी ने कल इस सीट के लिए यानी बिहार में होने वाले विधान परिषद के उपचुनाव के लिए अरविंद शर्मा का नाम ऐलान किया। अगर बात करें तो इस सीट पर दावेदार जो थे वो अलग थे, किसी अन्य की चर्चा चल रही थी। इस बीच बीजेपी ने फिर बिहार में यह खेला कर दिया। थोड़ी सी पीछे जाए तो बता दें कि 14 नवंबर को बिहार में मतगणना हो रही थी। दोपहर के बाद नतीजे साफ हो गए। बिहार में एनडीए बम्पर सीट के साथ एक बार फिर सत्ता में लौटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन किया। मंत्रिमंडल के लिए जब शपथ दिलवाई जा रही थी तब एक नाम जो है चौंकाने वाला आया। नाम था दीपक प्रकाश का। तब तक दीपक प्रकाश के बारे में कोई नहीं जानता था। अचानक इस नाम ने सबको चौंका दिया। दीपक प्रकाश का परिचय महज मात्र था उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। दीपक प्रकाश बिहार में किसी भी सीट से विधानसभा के सदस्य नहीं थे, न ही वे विधान परिषद थे। एकदम अचानक से उन्हें मंत्रिमंडल में शपथ दिलाई गई। उन्हें पंचायती राज विभाग दिया गया। दीपक प्रकाश अच्छे ढंग से काम भी कर रहे थे, सराहनीय काम कर रहे थे। दीपक प्रकाश युवा थे, उनके सोच और विचार काफी अच्छे थे और अपने विभाग में वो अच्छे ढंग से काम कर रहे थे। बता दें, जब कोई विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होता है तो मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होती है। नवंबर में ये मंत्री बनते हैं। इसी बीच 2026 4 मार्च को होली का दिन है, लेकिन बिहार में एक खबर तेजी से फैल रही है कि बिहार के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहते हैं। एक आध दिन के बाद ये न्यूज़ साफ हो जाती है कि बिहार में अब सत्ता परिवर्तन होगा, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी कोई और संभालेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही इसके बारे में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को जानकारी दी, बिहार वासियों को जानकारी दी कि हमारी इच्छा है कि हम चारों सदनों का सदस्य रहे, जिसमें हम लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद का रह चुके हैं। अब हमारी ख्वाहिश है कि हम राज्यसभा से जाएं। हुआ ऐसे ही, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा से चुने गए, चले गए और बिहार के लिए एक नया मुख्यमंत्री, नया चेहरा मिला। जो पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हुए सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के आने के बाद अब 2 इनके साथ जो है और मंत्री के रूप में लोग शपथ लिए। एक थे विजेंद्र यादव और दूसरे हैं विजय चौधरी। दोनों के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं और दोनों जदयू कोटे से हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें सिवान से जो प्रत्याशी थे वो मंगल पांडे बनाए गए थे। मंगल पांडे चुनाव जीत जाते हैं। इसके पूर्व मंगल पांडे विधान परिषद के सदस्य हैं।
और स्वास्थ्य मंत्री थे। जीत जाने के बाद 16 नवंबर को 14 को रिजल्ट आता है, 16 नवंबर 2025 को वो विधान परिषद से त्याग पत्र दे देते हैं। अब यह सीट खाली हो चुकी है। इस सीट के लिए कोई ना कोई एक नया उम्मीदवार होगा। अब इस उम्मीदवार के लिए चर्चा थी कि कहीं ना कहीं अब ये जो नई जो सरकार बनी है, इसको लेकर जो सीट मंगल पांडे द्वारा खाली हुई है उसमें दीपक प्रकाश को चुना जाएगा, फिर उनको इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बता दें कि कल यानी 28 अप्रैल को बीजेपी के द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाता है कि अरविंद शर्मा को बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए नाम ऐलान किया गया। इसके साथ ही आप कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा या दीपक प्रकाश के साथ खेला हो गया। समझने वाली बात यह है कि जिस बीजेपी के पास कुशवाहा के लिए कोई चेहरा नहीं था, अब सम्राट चौधरी उस कुशवाहा के लिए चेहरा है, सामने है, तो फिर वो उपेंद्र कुशवाहा पर क्यों विचार करें, दीपक प्रकाश पर क्यों विचार करें। कहीं ना कहीं ये बात बीजेपी को भी लगी होगी और फिर उसने अपने कार्यकर्ता संगठन में जो काम करते हैं उनको अपना उम्मीदवार बनाया। बता दें आपको कि विधान परिषद में जो चुनाव है उसको लेकर 12 मई को चुनाव होने हैं, 30 अप्रैल तक नामांकन की तिथि है। तो यह है इस वक्त की खबर। जैसे ही कोई और खबर होगी हम आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।